हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी हाँ पर अभी टाइम ना 4:10 हो गई है और मुझे उठे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। तो जैसे मैं उठते ही सबसे पहले तो मैं गेट को खोलती हूँ और एक लोटा पानी का मैं गेट पे डाल देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है सुबह सुबह डालना। और ये हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बरकत होती है। ऐसे सुबह उठते ही अगर हम एक लोटा पानी का, एक जगह पानी का हम डालते हैं तो गेट पे। उसके बाद ना मैं ब्रश वगैरह करके आ गई थी और मैंने यहाँ पर ना 2 गिलास पानी के गर्म कर लिए हैं। एक तो मैं इनको देकर आ गई थी और एक मैंने यहाँ पर पी लिया है। और ना फिर उसके बाद ना हम ना 15-20 मिनट बाहर घूमने के लिए चले गए थे। और उसके आने के बाद ना फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई अंदर से लेके बाहर तक भी। और अभी टाइम ना 4:45 का हो गया है और काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। और मैंने यहाँ पर ना जैसे बार बार पानी छिड़क दिया है और गेट को भी, जो रैंप है उसको भी धो दिया है। बाकी जो पोछा लगाने का काम है ना मेरा, वो बाद में करूँगी मैं बच्चों जाने के बाद। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी रसोई में। और मैं यहाँ पर अभी जैसे नाश्ते की तैयारी करूँगी और जैसे इनको भी अभी काम पे जाना है। और मैं पहले यहाँ पर ना दूध पे से मलाई उतार देती हूँ। और जैसे ना मैं रात को ना दूध गर्म कर देती हूँ और वो दूध गर्म करने के बाद हम फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत ही मोटी मलाई उतरती है ऐसे दूध पे से। और अगर ना हम सुबह करते हैं और शाम तक तो इतनी मोटी नहीं उतरती है। तो ना रात को गर्म करके देखिए और सुबह के टाइम ना बहुत ही मोटी मलाई उतरती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद में मैंने रात को ना ये भिगोए थे, तो मैं 3-4 दिन से बच्चों को ये दे रही हूँ दालें भिगो के। तो जैसे काले चने हैं और हरी साबुत मूंग की दाल है, मोट की दाल है। तो ये 3-4 मैं भिगो के रख देती हूँ और बच्चों को मैं दे रही हूँ। 3-4 दिन तो हो गए हैं खा रहे हैं और थोड़े से ना जैसे फूट सी गए हैं, मतलब कि अंकुरित हो गए हैं ये। और आज मैं इनको ना इसके मैं चीले बना के दूँगी बच्चों को, मतलब कि पूड़े बना के दूँगी। और उसके बाद मैंने इनको ना धो के रख दिया था दालों को। और फिर मैंने अपना रख दी थी चाय। तो चाय पियेंगे, काफ़ी देर हो गए हैं उठे हुए। और एक सुबह सुबह ना 1 कप चाय का मिल जाए ना भाई, तो दिन बन जाता है, थोड़ी थकान सी दूर हो जाती है अगर हमें 1 कप चाय का मिल जाए तो जी यहाँ पर हमारी चाय बन गई है। तो मैं तो डाल लेती हूँ अपनी कटोरी में और ये पियेंगे थोड़ी देर के बाद। तो फिलहाल अभी मैं चाय पीने के बाद ना आटा गूँध के इनके लिए रोटी बनाऊँगी 2, तो ये खा के निकल जाएंगे। और जो बाकी काम ना मेरे, तो नहाने के बाद मैं करूँगी। जैसे अभी तो ना 5 बजे का ही टाइम हुआ था और मैंने यहाँ पर बीच में ना आटा भी लगा दिया है। और इसके बाद ना मैं बीच में जैसे आटा लगा के रख दिया है, तो मांझ के रख दिया है गैस पे। और जो ये ना दाल में आज ना इसको पीस रही हूँ। पीस के मुझे बनाने हैं इसके चिल्ले कह लो या पूड़े कह लो। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ये दालें ना खुआनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। और बच्चे सब्जियाँ खाते हैं नहीं, तो कई तरीके होते हैं बच्चों को जैसे प्रोटीन खुआने के भी। और घर से अच्छी चीज़ तो भाई कहीं मिलेगी नहीं। तो मैंने ना इसमें मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है। और मैं सिर्फ ना इन दोनों के लिए बनाती हूँ, दाल भिगोती हूँ जितना कि खा सकें। तो बस यहाँ पर ना इतनी दाल भिगोई थी कि मुझे इनके 3-4 पूड़े बन जाए। और इसमें ना आप कुछ भी मिला के इसके बना सकते हैं और भी इसको स्वादिष्ट बना सकते हैं, सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। पर मैंने इसमें 2 चीज़ डाली, सिर्फ नमक और लाल मिर्च। तो जी यहाँ पर इसको अभी मैं रख दूँगी एक साइड में। और फिर बनाऊँगी मैं पहले इनके लिए रोटी, तो ये थोड़ा सा और फूल जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं इसके पूड़े। तो देख लीजिए, ना तो पतला है ना ही मोटा है। उसके बीच में यहाँ पर देखो क्या हो गया। तो जी यहाँ पर ना मैंने सिर्फ ना एक ही रोटी सेकी थी गाय की, तो इतने में ही सिलेंडर खाली हो गया। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ सिलेंडर को। अब जो थोड़ी जल्दी होती है ना, तो यही काम बढ़ता है। तो मैंने यहाँ अपना सिलेंडर को निकाल दिया है और रख देंगे बाहर। और ये फिलहाल अभी घर पे ही हैं, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ऊपर रखा हुआ है मोन्टी में एक सिलेंडर, तो ये उतार के लेकर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कर देती हूँ हेल्प। नहीं तो भरा हुआ सिलेंडर भाई उतरता नहीं है। वैसे तो मुझे कई बार उतारना पड़ जाता है और फिर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उतारने में। तो बस यहाँ पर ना हम दोनों लग गए थे और अभी सिलेंडर लगा देंगे ये। और फिर मैं इनके लिए रोटी बनाऊँगी। तो एक ही रोटी बनने पाई थी गाय गाय की सिर्फ, और चाय मैंने बनाई रखी थी। तो बस यहाँ पर ना सिलेंडर लगा देंगे और मैं इनको रोटी बना के दूँगी। और फिर खा के निकल गए थे अपने काम पे। और मैं यहाँ पर ना फिर नहा धो के आ गई थी और मुझे करनी है अभी पूजा। तो बच्चे भी हमारे साथ में उड़ जाते हैं, जैसे 5 बजे 5:15 तक ये दोनों उड़ जाते हैं। और फिर ये जाते हैं घूमने के लिए केस और श्लोक। कभी कभी तो साइकिल लेके भी जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी निकल जाते हैं ये।
क्योंकि सुबह का मौसम होता ही इतना प्यारा है, बिल्कुल शांति भरा, ठंडा ठंडा सा मन लगता है सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम में बरकत होती है और ना हमारे घर में बरकत होती है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके बाद ना मैं जैसे नहा के आ गई थी और मैंने मंदिर में तो पोछा लगा दिया था। सिर्फ मैं मंदिर में पोछा लगाती हूँ और बाकी पूरे घर में मंदिर पोछा लगाऊंगी बाद में जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो मेरे मंदिर में पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे तुलसी मैया की भी पूजा करने के लिए। और आज ना मतलब कि ये वीडियो है वीरवार के दिन की, तो बहुत तेज़ हवा चली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ठंडा ठंडा मौसम था। मन तो ये कर रहा था कि थोड़ी देर ना ऊपर छत पे बैठ जाए ठंडी ठंडी हवा में, पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा काम ज़्यादा होता है और बच्चे भी स्कूल में तैयार करके भेजने हैं। तो वैसे तो मैं सुबह सुबह जैसे जल्दी उठती हूँ तो थोड़ी देर ना जैसे बाहर घूम के आते हैं ना, बहुत ज़्यादा मन लगता है, घर पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो पूजा मेरी हो गई थी और फिर उसके बाद ना फिर मैं अपना जो था ना चीले ये लगी थे बनाने के लिए, जो मैंने दाल पीस रखी थी। और अभी टाइम ना काफ़ी हो गया है, मतलब कि 6:30 बजे का टाइम हो गया होगा। तो मैंने बीच में ना श्लोक को भी नवा दिया है और केशव भी तैयार हो गया था, वो अपने दिया बत्ती करने लग रहे हैं। जैसे मैंने दिया तो लगा दिया था और फिर वो अपनी भी दिया बत्ती करता है और हनुमान चालीसा भी डेली ही पढ़ के जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत ही मतलब कि जल्दी से बन जाते हैं ये वाले पूड़े भी। तो उसको ना इसके ना आप क्या बोलते हैं वो डोसा भी बना सकते हैं, इसका बिल्कुल पतला सा जो डोसा डोसा तवा आता है ना। तो मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे तो इनके ना पूड़े बनाने हैं कि बच्चे स्वादिष्ट से खा लें इसको। तो इसे पतले भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए मैंने ना इसको डाल के इस पर उसको फैला दिया था चम्मच के साथ और तेल डाल दिया है और उसको उल्ट पुल्ट कर देंगे। और सच्ची बताऊँ भाई बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं इस तरीके से अगर हम बना के खाते हैं। तो फिर मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा तो पहले से ही वज़न बढ़ा हुआ है और वज़न नहीं मुझे बढ़ाना क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। क्योंकि हम तो जैसे सब्ज़ी वगैरह सारी खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने में। और बहुत ज़्यादा तरीके हैं बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने का, जैसे बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं पूड़े वगैरह, चिल्ले वगैरह, डोसा वगैरह। तो मैंने अपना एक तो बना दिया है और एक जैसे मैं उसको उतारी थी ना तो एक पलटे में ही उलझ गया था। और यहाँ पर मैंने एक साइड में दूध भी गर्म कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा भी डाल दिया है। तो 3 यहाँ पर पूड़े बन गए थे और दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे से चाव से खा लिए थे, कोई नखरे नहीं किए थे। और ना जैसे ना ये जो मैंने दाल भिगोई है इनको ना आप ऐसे भी जैसे हम छोंक लगाते हैं ना, ऐसे भी इसको छोंक लगा के भी खा सकते हैं ऐसी ही दालों को भिगोने के बाद। चलिए इसको भी फिर ऐसे ही सेक लेते हैं। और आप ना इनको और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत तो सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, हरे धनिया भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, मैंने सिंपल से ही बनाए हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे और दोनों बच्चों ने फिनिश कर दिए थे। और मैंने यहाँ पर लगा दी है एक की प्लेट और श्लोक खाएगा मलाई के साथ और दूसरा मेरा यहाँ पर चिकने लग रहा है तवे पे। और एक ना परसों वाली वीडियो पे ना एक बहन कमेंट आया था, उसने बोला था कि आप ना दूध पिलाने के बाद ना बच्चों को बाहर मत भेजा करो, यानी कि स्कूल मत भेजा करो। उनका शायद यही था मतलब, पर उनको ये नहीं पता कि अभी टाइम कितना हुआ है। और अभी जिस टाइम मैं इनको नाश्ता दे रही हूँ ना अभी टाइम ना 6:45 का हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं इनको तुरंत ही नाश्ता पानी करवाया और स्कूल में चले गए हैं। कम से कम ना अभी इनकी बस के आने में टाइम ना आधा पौना घंटा बाकी है और अभी 7 बज गए हैं। 7 पौने 7 बजे तक मैं इनका नाश्ता पानी को करवा देती हूँ। और अब इनकी बस का टाइम होता है 7:35 पे, 7:40 पे इनकी बस आती है। तो काफ़ी टाइम रहता है दूध पीने के बाद भी। और ऐसा नहीं कि मैं इनको तुरंत दूध पिलाती हूँ और स्कूल में भेज देती हूँ। और मैं उठती भी इसी वजह से हूँ जल्दी, ताकि मैं अपने बच्चों को ना आराम से नाश्ता पानी करा दूँ अच्छे से टिकाई से। और अगर मैं लेट से उठती हूँ ना तो भाई फिर तो जाहिर सी बात है भाग दौड़ी सी मस्ती सुबह के टाइम पे, ये समझ नहीं आता कि हम काम कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और मैं अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ सुबह के सुबह। और भले ही घर में कितने भी काम हो फिर ना जल्दी उठने से सारे काम टाइम पे बन जाते हैं, टाइम से पहले बन जाते हैं। और 7 बजे तक इन बच्चों का ना मैं नाश्ता पानी को करा देती हूँ और फिर भी ना आधा पौना घंटा तक ये घर पे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूध पीने के तुरंत बाद ही स्कूल में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बात तो सही है कि आपकी दूध पीने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर ना और कभी कभार ना चाय भी पी लेते हैं और मैं इनको दूध ही देती हूँ, भले ही मैं थोड़ा दूँ फिर मैं इनको दूध ही देती हूँ। और जैसे सर्दियों के टाइम में तो ये कभी कभार चाय भी पी लेते थे, तो कैसे तो अभी भी कभी कभार पी लेता है जब इसका मन करता है। तो कोई ये नहीं कि पाबंदी है चाय नहीं पीनी है, नहीं तो मैं इनको दूध ही देती हूँ सुबह भी और शाम के टाइम भी। और अभी ना बच्चों के बस के आने में अभी 20 मिनट बाकी है, तो मैं तब तक अपनी रसोई को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन तो मैंने मांज दिए हैं क्योंकि बर्तनों का ना बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, तो सबसे पहले मैं बर्तनों को ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना गैस भी बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई थी, जैसे मैंने पूड़े वगैरह बनाए ना, जब तेल का भी काम करते हैं ना गैस पे तो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। और मैंने इसको साफ़ कर दिया है बिल्कुल साबुन के जूने से। और फिर जो दीवार है ना गैस के पीछे, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है, जूने से किया है, फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया है। इनको तो मैं जैसे एक दिन छोड़ के साफ़ करती हूँ। और
जब मतलब छींटे लगते हैं दीवार पे सब्जी बनाते समय, तब तो मैं साथ में कपड़ा लगा देती हूँ। पर आज इतनी मतलब कि ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, तो बस मैंने अपना जो तवे चकड़े मांज रखे थे उनको रख दिया है उसी की जगह पे, स्टैंड पे। और यहाँ पर बस स्लेब के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जुनाई फेर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर इसको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर बच्चों का अभी लंच पैक किया था मैंने, अभी करूँगी। तो पहले गैस को ही साफ़ किया है और गैस काउंटर को साफ़ कर दिया है, तभी जाके दूसरा काम करने का मन करता है, नहीं तो ना ऐसे फैले फैले स्लेब पे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर ना आज इनके लिए दही जमा रखी, तो आज मैं इनको दही के साथ ही रोटी दूँगी। तो दही में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और सूखी पीसी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छे से रोटी खा लेते हैं। और दो मैंने इनके पराठे सेक रखे हैं नमक वाले, तो इनके टिफिन पैक कर देती हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर ना मेरे साथ बातें भी कर रही है, तो हमारा सब ऐसे चलता है बच्चों के साथ में, क्योंकि भाई 2 बच्चे के साथ ना काम करना ऐसा नहीं कि मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो ये है कि थोड़ा जल्दी उठने से ना सारा काम ना बैलेंस के हिसाब से चलता है, तो फिर ना आराम से सारे काम हो जाते हैं। और अगर हम लेट उठते ना भाई, तो लेट से तो सारा काम ना बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। और मैं 4-5 साल पहले ना ऐसे ही लेट से उठती थी, कम से कम जैसे 6 बजे उठती थी। और 6 बजे उठने के बाद ना, तब तो फिर भी बच्चे छोटे थे और फिर काम ना मेरा बहुत ज़्यादा लेट से बनता था। और जब से मैं ओम शांति में जाने लगी ना, तब से मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लगी हूँ। जैसे 4 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, 4 बजे 4:15 बजे, तो सारा काम मेरा टाइम से बन जाता है। और लास्ट मेरा 9 बजे तक मेरा सारा काम घर का निपट जाता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन कर दिए हैं पैक और इनके बैग में डाल देती हूँ। और कभी कभार तो केशव ना श्लोक बोतल लेके जाता है पानी की, और कभी कभी लेके जाता नहीं है। तो अभी इनके बस की आने में भी 10 मिनट बाकी है, तो ये करें अपने यहाँ पर पढ़ाई। और गर्मी भाई इतनी भयंकर वाली हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा वाली, बस पूछो ही मत, इतनी गर्मी हो रखी है। जितना मेरे पास टाइम रहता है ना, उतने मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि गर्मी में भी बहुत मुश्किल होता है काम करना। जैसे मैंने ना 2 दिन पहले तो मैंने जो था ये बाहर वाला कमरा, इसकी सफाई करी थी। और मैंने कल करी थी मैंने अंदर वाले कमरे की और रसोई की। जैसे मेरी कल वाली वीडियो ना शाम के टाइम की थी मेरी वो, तो सुबह के टाइम मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने की थी अंदर की कमरे की सफाई। तो बस ये बीच का रह गया है हॉल सा, तो इसको आज साफ़ करूँगी मैं, तो मेरी पूरे घर की सफाई हो जाएगी। इस वजह से मैंने पूरे घर को ना किस्तों में ही साफ़ किया है। भले ही मेरा घर छोटा है दिखने में, पर वही साफ़ सफाई उतनी ही करनी पड़ती है जितनी कि बड़े घर में करनी पड़ती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है, सिंपल है या बिल्कुल मॉडर्न है। फ़र्क पड़ता है हमें अपने घर को हम किस तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं। और क्योंकि ना देखो, सब लेडीज़ों के ना काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, भले ही काम सेम होते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। खाना बनाने का तरीका भी अलग होता है, साफ़ सफाई का तरीका भी अलग होता है। कोई किस तरीके से साफ़ करता है, कोई कैसे साफ़ करता है, सब अपने मेंबर के हिसाब से काम करते हैं भाई, जिसको जैसा सूट होता है ऐसे करते हैं काम। कोई ये नहीं कि हम देखा देखी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और घर को साफ़ सुथरा रखने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, तब जाके घर हमारा बिल्कुल चमकता दमकता रहता है। तो देखने में भले ही मेरा घर छोटा हो, पर मैं साफ़ सुथरा रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर ना जब मैं सफाई करती तो मैंने ये कमरे बंद कर दिए थे, क्योंकि इन कमरों की मैंने सफाई कर दी है और फिर धूल मिट जाती, तो वही फिर काम बढ़ता। तो यहाँ पर ना अब हो गया है इनका बस का टाइम, तो 7:35 हो गए हैं। पहले इनको बिठा के आऊँगी, जो मेरा बाकी काम है वो करूँगी आने के बाद में। और सब लोग ना पहले ही भाग गया था। और बच्चों छोड़ के आने के बाद ना फिर से मैं लगी हूँ अपने काम पे। और पहले तो मैं धो रही हूँ इस आंगन को, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने अभी दीवार को झाड़ा है तो बहुत ज़्यादा धूल सी हो गई है। और झाड़ू तो पहले मैं लगा रही थी, तो झाड़ू लग नहीं रही थी अच्छे से, क्योंकि ना बहुत तेज़ वाली हवा चली हुई थी। और हवा भी ना घर की तरफ की थी, सारा ना ऊपर से भी हवा थी और नीचे से भी, तो सारा ना कूड़ा अंदर तरफ आ था। तो फिर मैंने उठा के इसको धो ही दिया है। और धोया भी मैंने सिर्फ एक ही बाल्टी में था, फिर नहीं तो फिर ना बाहर ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। और पहले मैंने ना इस आंगन में बुरश फेरा है, क्योंकि ना जैसे ये फर्श ना खुरदला टाइप में है ना, तो फिर बुरश मुझे लगाना ही पड़ता है दूसरे तीसरे दिन। इससे ना जो भी ना सीमेंट में है, जो फर्श में होता है ना, धूल सी जम जाती है, वो सारी निकल जाती है बुरश से। और बस मैंने यहाँ पर ना इसको धो दिया है। और देख सकते हैं बाहर ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो। और सुबह के टाइम तो जैसे मैं पानी छिड़कती हूँ गली में भी और रैंप को भी धोती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर ना एक ही बाल्टी में इसको साफ़ कर दिया है, और एक बाल्टी में बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो जी यहाँ पर ये तो काम हो गया हमारा। और अभी लगाऊंगी पोछा। तो पोछा तो मैंने अभी लगाया है नहीं, तो पोछा भी मैं तभी लगाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, नहीं तो उनके रहते हुए तो पोछा लगता ही नहीं है।
ये है कि थोड़ा बहुत अपना मैं और काम करती रहती हूँ, रसोई का कर लिया या किसी और का कर लिया। और कपड़े मुझे आज धोने हैं नहीं, क्योंकि वीरवार है। वीरवार के दिन कपड़े मैं धोती हूँ नहीं। तो जी यहाँ पर कपड़ों का काम तो है नहीं, तो आज मुझे साफ़ सफाई करनी घर में। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी पोछे की बाल्टी, और मैंने यहाँ पर डाल दी है इस पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक की। तो नमक भी डालना बहुत ज़रूरी होता है जब हम पोछा लगाते हैं पूरे घर में, इससे ना नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है। यही सभी का मानना है। और जैसे मैं अभी ना कम से कम ना 1 महीना हो गया है, तो मैं पोछा लगाते हुए 1 चम्मच नमक की डाल लेती हूँ। और शुरुआत करती हूँ मैं पोछे की रसोई से। तो मैं सबसे पहले रसोई में पोछा लगाती हूँ, और पोछा लगाते लगाते जो दरवाजे हैं इनको भी कपड़ा फेरती रहती हूँ, क्योंकि रसोई में तो हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी दरवाज़ा खोलो कभी भेड़ो, तो दरवाजे भी बहुत ज़्यादा हमारे हाथ लगते हैं और गंदे भी होते हैं दरवाजे भी। तो मैं साथ साथ में इनको भी साफ़ करती रहती हूँ। जो दीवारें हैं इनको भी साफ़ करूँगी मैं। तो जी रसोई में तो मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं अंदर से, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि पोछा मेरा काफ़ी टाइम में लगेगा। और जी पूरे घर में पोछा लग गया है। तो जी टाइम में लगी थी 8 बजे, और 9 बज गए हैं। मुझे 1 घंटा लग गया पोछा लगाने में, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो टाइम लगता ही है। तो पूरा घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर से भी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये देखो, और फर्श पे तो मैंने ना बुरश के साथ रगड़ा है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब सा रखा था। और पोछा अच्छे से लग नहीं रहा था, बिल्कुल देख साफ़ हो गया है। और ये वाला कमरा बिल्कुल साफ़ है। और मेरी रसोई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और अब जाके सुकून सा मिला है। थोड़ा टाइम तो लगता है साफ़ सफाई करने में, फिर वही बहुत ज़्यादा शांति सी मिलती है जब हमारा घर साफ़ हो जाता है। तो जी यहाँ पर चलिए वीडियो का करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सबको एक और नए व्लॉग में। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।